Good morning to all of you. Exercise 16.3 remaining questions. Question number 21. In a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both. If one of these students is selected at random, find the probability that. मैंने आप बच्चों से कहा था कि जिसने सेट थ्योरी का चैप्टर अच्छे से समझा होगा वो उनको प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर से लिंक होता है, तो आप लोग हर एक चीज़ को ध्यान से समझ के करिए। तो आंसर 21 करते हैं। लेट ए एंड बी डिनोट द स्टूडेंट्स ऑप्टिंग NCC and NSS रेस्पेक्टिवली। मैंने A को जो है वो स्टूडेंट्स माने हैं जो NCC को ऑप्ट कर रहे हैं और B स्टूडेंट्स वो हैं जो NSS को ऑप्ट कर रहे हैं। तो आपका PA क्या हो जाएगा? PA आपका हो जाएगा 30 और PB क्या हो जाएगा आपका 32। और पूरा यूनिवर्सल सेट कितने का है? 60 स्टूडेंट्स का है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे होंगे जो कोई भी ऑप्ट नहीं कर रहे होंगे, तो इस टाइप से। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा या सैंपल स्पेस जो होगा वो 60 स्टूडेंट्स का है। PA यूनियन B क्या होगा आपका 24। PA इंटरसेक्शन B, सॉरी यूनियन नहीं, PA इंटरसेक्शन B क्या होगा 24, जो दोनों लोग ऑप्ट कर रहे हैं। अब पूछा गया है कि एक स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किया NCC और NSS, यानी कि आपसे पूछा गया है PA यूनियन B। तो आप बहुत आराम से निकाल देंगे PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट करनी है आपको वैल्यूज। यहां प्रोबेबिलिटी है तो PA 30/60 हो जाएगा, PB 32/60 हो जाएगा और ये 24/60 हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एनी अपॉन NS, एनी अपॉन NS, एनी अपॉन NS। तो यहां पुट कर दीजिए 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60 इक्वल टू ये हो गया आपका 62। तो आपका हो गया 62 में 24 गया तो आपका हो गया 38/60। अब क्वेश्चन नंबर 2, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर नाइदर NCC नॉर NSS, यानी कि ना तो ये चूज हो और ना ही ये चूज हो। तो इसका फार्मूला अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको बताया था डिमॉर्गन्स थ्योरम, आपको अगर पता है तो आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये भी आपका आ गया 60 में से 38 को माइनस कर दीजिए 22/60। थर्ड देखते हैं, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NSS तो ऑप्ट करे लेकिन NCC ऑप्ट ना करे। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है मैंने आपको सिखाया था, PB माइनस का PB इंटरसेक्शन A। 32/60 माइनस का 24/60, तो ये आपका आ जाएगा 8/60। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following cannot be valid assignments of probabilities for outcomes of sample space। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा नहीं लिखा हुआ है, ये आपको सैंपल स्पेस दे रखा है और आपको W1, W2, W3 सब आपको जो इन सब की प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा PW1 प्लस PW2 प्लस PW3 प्लस PW4 प्लस PW5 प्लस PW6 प्लस PW7 इक्वल टू 1 होना चाहिए। फॉर वैलिड असाइनमेंट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच असाइनमेंट शुड बी 1। अगर 1 आ रहा है तो आपका है वैलिड, और अगर नहीं आ रहा है तो वो वैलिड नहीं है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही निगेटिव हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, शुड बी 1 होना चाहिए। इन सबका सम जो है प्रोबेबिलिटीज का वो 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए फेयर क्वाइन विद 1 मार्क ऑन 1 फेस। एक फेयर क्वाइन है, ये क्वाइन है जिस पर 1 है और 6 है, केवल ये 2 है, ओनली 2।
फेस, और एक फेस पर 1 है और दूसरे फेस पर 6 है जो इसके पीछे है, और एक फेयर डाइस है। ये आपका डाइस है एक। अब आपको पता है डाइस पे तो 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं। ये एक फेयर डाइस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3 and 12। मतलब ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला काम है सैंपल स्पेस निकालना। सैंपल स्पेस निकालते हैं पहले हम लोग। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? देखिए बच्चों, 1,1 बनेगा क्योंकि दोनों को एक साथ उछालने हैं। 1,2, 1,3, 1,4, 1,6। ये तो 6 केस हो गए आपके। फिर ऐसे ही 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,6। कुल मिलाकर के कितने केस हो गए? ये आपके 12 हो गए। अब उससे पूछा गया है कि जो है सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। तो आपका NE क्या हो जाएगा? मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। तो सम आपका क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 3 कब आएगा? एक तो ये आएगा, तब होगा 3, और तो मुझे लगता है कुछ होगा ही नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 1/12। ऐसे ही PE इक्वल टू 1/12। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? 12 आ रहा है। सेकेंड पार्ट ये है कमिंग, ये प्रोबेबिलिटी है कमिंग 3, और ये है कमिंग या सेलेक्टिंग, कमिंग द सम 12। तो क्या हो जाएगा आपका? 12 कैसे आएगा? 12 तो भाई 6,6 से ही आएगा। 12 तो 1/12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। NE/NS होता है, फॉर्मूला लगा दिया, 1/12 हो जाएगा। Question number 6. There are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? तो ये क्वेश्चन, सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर 6। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा 4 मैन है और 6 वुमेन है। टोटल केस होंगे 10। अब NE क्या है आपका? आपको क्या करना है? एक वुमेन को लेना है। तो वुमेन को आप वुमेन से ही तो लोगे बच्चों। ये तो मैन है और ये वुमेन है। तो आप अगर आपको एक जो है 1 काउंसिल मेंबर लेना है, तो और वो भी वुमेन है, तो वुमेन में से एक वुमेन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? सेलेक्टिंग 1 मेंबर, 1 कमिटी मेंबर, सेलेक्टिंग 1 कमिटी मेंबर विच इज वुमेन। तो क्या हो जाएगा आपका? NE/NS। तो NE क्या है? 6C1 यानी 6/10। तो 3 या 6, 2, 4, 5, 10, 3/5 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7. A fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head. ध्यान रखिएगा, यहां पर फेयर कॉइन 4 बार उछाला गया है। अगर 4 टाइम एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड। अगर मान लीजिए आपने सिक्का उछाला, पहली बार में भी हेड आ गया, दूसरी बार में भी हेड आ गया, तीसरी बार में भी हेड आ गया, चौथी बार में भी हेड आ गया, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 4 रुपए मिलेंगे। और अगर नहीं आया तो आपके 1.5 रुपए जो है पर टेल के हिसाब से काट दिए जाएंगे। फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. Most important क्वेश्चन है ये आपकी बुक में। मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा, जो क्लास 11 की बुक है उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरा यही है। अगर आप एक कॉइन को 4 बार उछालते हैं तो उसमें जो है 16 केसेस बनेंगे। मान लीजिए पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हेड आया, तीसरी बार उछाला हेड आया, या चौथी बार उछाला हेड आया। तो इस टाइप से आपके 2 to the power 4 16 केस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। अब उसमें आपसे कहा है कि अगर हेड आता है तो वो 1 रुपया जीतेगा और हारेगा तो 1.5 रुपया कटेगा उसका। तो देखिए यहां पर आपका इस टाइप से मैंने ये 4 रुपीज निकाला है। अब यहां पर क्या होगा? 3 बार 1-1 रुपया जीत जाएगा, 1 बार हार जाएगा। तो ये 3 माइनस का
जो है हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने ये सब अमाउंट लिख दी है, इस तरीके से मैंने सब अमाउंट जो है वो सब लिख दी है। आप देख लीजिए सब अमाउंट लिख दी है। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 प्रोसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। तो अमाउंट इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 4 रुपए का अमाउंट आ रहा है, एक 1.5 रुपए का अमाउंट आ रहा है, एक -1 यानी 1 रुपए माइनस का आ रहा है अमाउंट, एक आ रहा है -6 रुपीज का, एक -3.50 का। तो आपको केसेस गिनने हैं, कितने केस आ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं हेड गिनता हूं तो इस टाइप के कितने केस हैं यहाँ पर, 4 रुपए के यहाँ पर कितने केस हैं, यहाँ पर एक ही केस है 4 रुपए का, तो ये 1/16 हो जाएगा। अब 1.5 रुपए के कितने केस हैं, देखिए 1, 2, 3 और ये आपका 4, तो ये आपका हो जाएगा 4/16 यानी 1/4। एक -1 रुपए कितने केस हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/16। -3.50 कितने केस हैं, 1, 2, 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 4/16 यानी 1/4। -6 रुपीज में कितने केस हैं, एक केस है। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।